हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। हेडिंग है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है। हमारा प्रीवियस टॉपिक था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर। आपको याद होगा कि हमने उस टॉपिक में गैस के आइडियल गैस के प्रेशर के लिए एक फार्मूला डिराइव किया था। उस फार्मूले से हमारे आज के टॉपिक का स्टार्ट है, आगाज़ है। वहाँ से हम शुरू करेंगे एंड वी विल फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। सो लेट्स स्टार्ट। According to kinetic molecular theory, of gases, pressure of an ideal gas is given by P equals to 1/3 rho V square bar. Students, इस equation में rho is the density of gas. We should mention it over here, where rho equals to density of the gas. And V square bar is called average square velocity. We can also say average square speed. यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेलोसिटी या स्पीड कहने से। वी आर डीलिंग विद प्रेशर। प्रेशर इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें डेंसिटी, जैसे कि आप जानते हैं, डेंसिटी का फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। लिहाजा हम लिखेंगे रो इक्वल्स टू mass of the gas upon volume of the gas. Gas का mass divided by gas का volume. Do you remember gas का mass क्या था? Small m multiplied by capital N. Small m is the mass of a single molecule, and capital N is the total number of molecules. So mass of the gas is mn, and volume of the gas, let's suppose it's capital V. अब यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं स्मॉल m कैपिटल N के बारे में, लेकिन प्रीवियस टॉपिक में लेक्चर में चूँकि हम बता चुके हैं तो आपको यकीनन याद रहेगा, यहाँ भी लिखना होगा। फिर भी मैं लिख देता हूँ m is mass of single molecule and capital N is total number of molecules. Total number of molecules. So put this value in above equation. P equals to 1/3 mn upon capital V into V square bar. ये स्मॉल v है, ये कैपिटल V है, ये वॉल्यूम है और एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है, v इधर है। P v equals to 1/3 mn V square bar. चूँकि हमें रिलेशन फाइंड आउट कर रहा है बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो राइट हैंड साइड पर हम कुछ चीज़ें ऐसी देख रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें चाहिए होती हैं। लिहाजा मैं राइट हैंड साइड को अरेंज कर रहा हूँ और पी वी इक्वल्स टू 1/3 m एंड एम वी स्क्वायर बार। एम वी स्क्वायर बार को मैंने ज़रा सेपरेट कर दिया है।
अब मैं राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से और डिवाइड करता हूँ 2 से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 on right hand side, we get this PV equals to 2 by 3 capital N 1 upon 2 mv square bar। और जनाब ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है आपने पहचान लिया होगा, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यह है एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, तो इस वजह से यह है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और PV इक्वल्स टू 2 by 3 कैपिटल N एंड KE बार एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और आप पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, तो यहाँ पर PV की जगह आप nRT ले आइए। nRT is equal to 2 by 3 capital N and average kinetic energy। अभी हम यहाँ इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, अलबत्ता यहाँ पर जो आया है हम इसका रीज़न यहाँ लिख देते हैं कि PV is equal to nRT। आपको पता है कि स्मॉल n stands for number of moles of the gas, capital R is universal gas constant and capital T is absolute temperature। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट हैंड साइड पर मौजूद है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, क्या इस स्टेज पर ये कहना मुमकिन है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी? जी, हम कह सकते थे अगर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के अलावा बाकी जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो क्वांटिटीज़ नज़र आ रही हैं, अगर वो सब कांस्टेंट हो। लेट्स सी, आर दे कांस्टेंट्स? नंबर ऑफ मोल्स, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट कैन वेरी। R is a constant, but capital R is also not a constant. Its total number of molecules कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, number of moles कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। लिहाजा at this stage we cannot say that absolute temperature is directly proportional to average kinetic energy। लिहाजा बात को थोड़ा सा हमें आगे बढ़ाना होगा ताकि बाकी तमाम चीज़ें कांस्टेंट्स हो जाएं। नंबर ऑफ मोल्स आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, आपको पता ही है। किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है मास of the gas divided by molecular mass of the gas, or you can also say molar mass. Molar mass or molecular mass, it's the same thing. Small n equals to mass of the gas divided by molecular mass of the gas. As you know, mass of the gas is small m, capital M, and molecular mass, let's denote it by capital M। और ज़रा इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि molecular mass of the gas, जिसे आप molar mass भी कहते हैं, ये क्या है? Is it a mass of a single molecule? Obviously not, क्योंकि अगर ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास होता तो हम इस डेरिवेशन में स्मॉल m से उसे डिनोट कर रहे हैं। स्मॉल m is the mass of one molecule, but this is capital M, it is not the mass of one molecule, it is the mass of one mole। You can say mass of all the molecules in one mole। और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? यू नो इट, इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर 6.02 into 10 raised to power 23। But capital M equals to M into capital Na। It is the mass of
all the molecules in 1 mole of a gas. Capital Na is equal to Avogadro's number. Avogadro's number, and this is equal to 6.02 into 10 raised to power 23 molecules per mole. लिहाजा साहब ऊपर जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका शेप अब चेंज हो गया. Therefore, small m equals to mn divided by mna. Mm cancels out, and we get small n equals to capital N over Na. Put this value in above equation. We get that was nRT equals to 2 by 3 and capital N and average kinetic energy. It was equation 1. So we should write in above equation, in equation 1 में put करना है आपको. So we get n की जगह आ जाएगा capital N over Na RT equals to 2 by 3 capital N half mv square bar. अच्छा जी, कुछ simplification है. N cancels out and this R is a constant, Na is a constant, so let's put these constants together. R upon Na into T equals to 2 by 3. It was average kinetic energy. लिख दिया था मैंने, कोई बात नहीं है, ऐसे कोई हर्ज नहीं है, दोबारा लिख दिया. So this is average kinetic energy. मेरा मतलब इस इक्वेशन में ऑलरेडी मैं यहाँ लिख चुका था 2 by 3 capital N average kinetic energy. यहाँ लिख चुका था मैं, लेकिन मैंने फिर से प्रीवियस स्टेप लिख दिया है. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. It's not a mistake. अच्छा जी, अब R is a constant, Na is a constant. तो क्यों ना ये दो कांस्टेंट्स को अलग अलग ट्रीट करने की बजाय हम इसका एक कांस्टेंट बना लें. खैर, हम क्या बनाएंगे, बनाया जा चुका है. इस कांस्टेंट को स्मॉल k से हम डिनोट करेंगे, एंड दैट स्मॉल k इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट. सो बट capital R over Na equals to small k. Therefore, small kt equals to 2 by 3 average kinetic energy. And we can write this relation like this, 3 upon 2 kt. और यह है जी रिलेशन जो हम हासिल करना चाहते थे. आइए देखते हैं कि ये रिलेशन हमें क्या समझा रहा है. दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, माइंड यू. 3 is a constant, 2 is a constant, and k is Boltzmann's constant. Now you can establish a specific relation between average kinetic energy and absolute temperature. अगर आप इसको यूँ लिख लेते हैं, constant into T, because 3 is a constant, 2 is a constant, k is a constant, और ये constant हो गए सारे. तो इस तरह से ये बन गया average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. तो आपने प्रूव कर दिया जी कि ये है relation between average kinetic energy of a molecule and the absolute temperature. लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ की वजाहत करना ज़रूरी है. स्टूडेंट्स, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं
वो 3 डिफरेंट मैनर्स में मूव करते हैं। यू कैन से आप ये कह सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स में 3 टाइप की मोशंस होती हैं। ख़ास तौर पे बात हो रही है ये उन गैसेस की जो पॉलीएटॉमिक होती हैं, यानी ऐसी गैसेस जिनके मॉलिक्यूल्स में 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं। ये बात जो हम कह रहे हैं ये इन गैसेस के लिए है इन पर्टिकुलर। सो पॉलीएटॉमिक गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स कंसीडर अ डाई एटॉमिक गैस। अब ये एक बॉन्ड बन गया है 2 एटमों के दरमियान। डायटॉमिक हाइड्रोजन इज डायटॉमिक, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑल दीज गैसेस आर डायटॉमिक। इनके मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। तो बॉन्ड बन तो जाता है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल हैं ये हर वक्त बैक एंड फोर्थ मूव करते रहते हैं। ये बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, यानी वो हमेशा ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। और ये ज़ाहिर है कि हरकत है, एक मोशन है, और ये वाइब्रेटरी मोशन की वजह से भी मॉलिक्यूल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी, और ये कहलाती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा जब ऐसे मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, जब ये ऐसे मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, तो वो रोटेट भी करने लग जाते हैं। और रोटेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स में होती है वो कहलाती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और सबसे डोमिनेंट इक्वेशन होती है जिसमें कि मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा, इधर जाएगा, रैंडम मैनर में आपको पता है ये मूव करते हैं। ये मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है आप जानते हैं कहलाती है ट्रांसलेशन, यानी ये है वाइब्रेशन, और ये है रोटेशन, और ये है ट्रांसलेशन। यानी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी वजह से है, वाइब्रेटरी मोशन की वजह से, और रोटेशन की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ट्रांसलेशन की वजह से मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट करता है, जगह बदलता है, मूव करता है। ये कहलाती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, क्या ये तीनों का एवरेज है? आंसर इज नो। First 2 types of kinetic energies or motions have nothing to do with temperature. आप समझ गए? मेरा मतलब है कि गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वाइब्रेशनल या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये 2 टाइप की मोशन कितनी बढ़ जाए उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता गैस के टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ऑफ गैस ओनली डिपेंड्स अपॉन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। लिहाजा हमें लिखना चाहिए सही स्टेटमेंट। हेंस it is proved that the average translational kinetic energy of a molecule of an ideal gas is directly proportional to the absolute temperature of the gas. तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन है, और इस डेरिवेशन में एक जगह मैंने बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट अस्यूम किया था, R/Na के इक्वल होता है। ज़रा ये देख लीजिए कि R/Na यानी बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। नोट दैट स्मॉल k इक्वल्स टू R/Na, और R की वैल्यू है 8.314 जूल्स पर मोल
per Kelvin, और कैपिटल N की वैल्यू rather Na, R upon Na it was, N is Avogadro's number, 6.02 into 10 to the power 23 molecules per mole. Molecules per mole. तो लिहाजा जनाब ये सिंप्लीफाई होने के बाद आपको जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो होगी 1.380 इंटू 10 रेज टू पावर -23 जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन. एंड रिमेंबर दिस वैल्यू. न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स में आपको स्मॉल k की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है एंड यूजुअली इट इज़ नॉट गिवन इन द एग्जाम. आज का लेक्चर ख़त्म को पहुंचता है, तो अगले लेक्चर के लिए मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे.